Good morning, students. Today we will start exercise 11.4 of chapter 11 mensuration. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिए थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इफ 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 1 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है हमें? हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की जिसका वॉल्यूम अगर हमें गिवन है 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर बेस का कितना गिवन है 140 सेंटीमीटर. सो गिवन क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर गिवन है सिलेंडर का 140 सेंटीमीटर. तो रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर का हाफ. 140 हमें डायमीटर गिवन है तो 140 का हाफ कितना होगा? 70 सेंटीमीटर होगा. 140 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आया? 70 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी आ गई हमारी? 70 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिलेंडर का. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच. तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो गिवन है कितना? 1.54 विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 डिवाइडेड 7 इंटू आर की वैल्यू लिखनी है हमें. तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 70 सेंटीमीटर आई थी. तो हम 70 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में. सो देखो 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 1 डिवाइडेड 100 मीटर के. तो हमें क्या दे रखा था? 7 सेंटीमीटर दे रखा था रेडियस. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 70 को डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से. तो कितना आएगा? 0.7 मीटर. तो नाउ आर की जगह हम रखेंगे क्या? 0.7. आर स्क्वायर है तो 0.7 इंटू 0.7. एच हमें गिवन नहीं है. एच हमें फाइंड करनी है. सो सिंप्लीफाई करेंगे. एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा? एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1.54 के नीचे क्या भेज देंगे? 22 डिवाइडेड 7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एच की. तो 1.54 इंटू 7 डिवाइडेड 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7. ना इसको सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू क्या है हमारी? 1. इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें एच की वैल्यू आएगी 1. तो हैंस हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो गई हमारे पास? 1 मीटर. Now let's come to the question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of length in liter that can be stored in the tank. एक मिल्क टैंक है जो किस फॉर्म में है? सिलेंडर की फॉर्म में. उसकी रेडियस हमें दे रखी है 1.5 मीटर. लेंथ कितनी गिवन है? 7 मीटर. हमें क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी ऑफ मीटर इन लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक. कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क उस टैंक में स्टोर हो सकता है वो हमें फाइंड करना है. तो गिवन क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है आर दैट इज 1.5 मीटर. हाइट है हमें दैट इज 7 मीटर. नाउ हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंड्रिकल टैंक का? पाई आर स्क्वायर एच. क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. नाउ इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. पाई की 22 डिवाइड 7, आर की हमारे पास क्या है? 1.5 और एच कितना है हमारे पास? 7 मीटर. सो वैल्यूज पुट करी. 22 डिवाइड 7 इंटू आर स्क्वायर था तो आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? आर की वैल्यू थी हमारे पास 1.5. आर स्क्वायर है तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच की कितनी थी? 7. जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 49.5 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? लीटर में. सेंटीमीटर क्यूब को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के. किसके इक्वल होता है? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है. सो हमारे पास 49.5 सेंटीमीटर क्यूब. तो हम किससे इंटू कर देंगे? 1000 लीटर से. सो जब हम इसको 1000 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 49,500 लीटर्स. सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो गई? 49,500 लीटर. क्वेश्चन 7. इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल. अगर
सारी एच जो क्यूब की हैं वो डबल हो, सो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, कि उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और कितने टाइम्स उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। सो सबसे पहले हमने माना कि लेट द एज ऑफ अ क्यूब, हमने एज ऑफ द क्यूब माना एल। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास 6L स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए। हमने उस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को मान लिया ए, जो कि कितना होता है 6L स्क्वायर। ना उसने हमको कंडीशन थी कि व्हेन एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, जब एज ऑफ द क्यूब क्या हो, डबल हो, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से ए डैश, हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को मान लिया ए डैश। उसने क्या बोला कि एज ऑफ क्यूब डबल हो, तो हमने एज ऑफ क्यूब क्या मानी थी, एल मानी थी, तो इसका मतलब डबल हो गई, तो क्या हो गई अब 2L। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 6 इंटू एल की जगह क्या पुट करेंगे 2L, क्योंकि एज ऑफ क्यूब कितनी है डबल, तो 2L का स्क्वायर। नाउ 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर। नाउ 6 इंटू 4L स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, 4 को हमने बाहर ले लिया, 6L स्क्वायर लिख सकते हैं, और 6L स्क्वायर हमारे किसके इक्वल था, ए के। हमने स्टार्टिंग में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो फाइंड करा था उसमें ए इक्वल्स टू 6L स्क्वायर लिया था, तो 6L स्क्वायर की जगह मैं ए लिख सकती हूँ, तो ए डैश किसके इक्वल आ गया 4A के। तो हैंस सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। नाउ सेकंड हमें फाइंड करना था कि कितने टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज होगी अगर एज ऑफ क्यूब डबल हो जाती है तो। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है VL क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होती है, V इज इक्वल्स टू L क्यूब। जब एज ऑफ क्यूब डबल हो गई तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने क्या मान ली V डैश, तो V डैश मानी, तो उसमें क्या बोला कि एज ऑफ क्यूब डबल हुई है, तो दैट मीन्स L क्यूब कितना हो गया 2L हो गया, तो 2L क्यूब। नाउ 2 का क्यूब कितना होता है 8, L का क्यूब कितना होता है L क्यूब। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, V डैश इक्वल्स टू 8, और L क्यूब को हम क्या लिखेंगे V किसके इक्वल था L क्यूब के, तो L क्यूब की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ V, तो V डैश इज इक्वल्स टू 8 इंटू V, तो दैट मीन्स वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज होगी 8 टाइम्स, जब एज ऑफ द क्यूब क्या हो जाती है डबल हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Water is pouring into a cuboid receiver at the rate of 60 liters per minute. If the volume of receiver is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the receiver. क्या गिवन है, एक क्यूबोइडल रिजर्वर गिवन है जिसमें क्या है वाटर इज प्योर हो रहा है कितनी रेट पर 60 लीटर पर मिनट, और हमें वॉल्यूम गिवन है रिसीवर का दैट इज 108 मीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिसीवर, कि कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे उस रिसीवर को फुल करने के लिए। सो फर्स्ट हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ रिसीवर 108 मीटर क्यूब। नाउ रेट ऑफ पोरिंग वाटर इनटू क्यूबॉइडल रिसीवर 60 लीटर पर मिनट, कितना पोर हो रहा है 60 लीटर पर मिनट। नाउ हम 60 लीटर पर मिनट को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो 60 डिवाइडेड 1000 मीटर क्यूब पर मिनट, सिंस 1 लीटर किसके इक्वल था 1 डिवाइडेड 1000 मीटर क्यूब के। नाउ सॉल्व करेंगे इसको, कितना आया हमारे पास 60 डिवाइडेड 1000 मीटर क्यूब पर मिनट। नाउ लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, आर में। सो 60 इंटू 60 पर डिवाइडेड 1000 मीटर क्यूब पर आवर, किससे इंटू कर देंगे 60 से इंटू कर देंगे। सो देयरफॉर 60 इंटू 60 डिवाइडेड 1000 मीटर क्यूब वाटर फिल्ड इन रिसीवर विल टेक 1 आवर, कितना टाइम लेगा 1 आवर। सो देयरफॉर 1 मीटर क्यूब वाटर फिल्ड इन रिसीवर विल टेक, जब 1 मीटर क्यूब वाटर फिल्ड होगा तो वो कितना टाइम लेगा 1000 डिवाइडेड 60 इंटू 60 आवर्स। सो देयरफॉर 108 मीटर क्यूब वाटर फिल्ड इन रिसीवर विल टेक, तो 108 मीटर क्यूब वाटर को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा 108 इंटू 1000 डिवाइडेड 60 इंटू 60 आवर्स। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आवर्स। सो दैट मीन्स कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक 30 आवर्स टू फिल द रिसीवर। नाउ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 11.4 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।